हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रांत गौतम एसएसटी क्लासेस में। तो हम जो आपका जो थर्ड चैप्टर था क्लास 8 का व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, वो कर रहे थे। उसमें 4 पार्ट हम कर चुके थे और 4 पार्ट में हमने राज्यसभा देखा। हम देख रहे थे द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या करती है। तो पहला हमने देखा था टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, क्लियर। उसमें हमने राज्यसभा पढ़ा था। तो उसमें अब मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ राज्यसभा के ऊपर, क्योंकि यही क्या है कि राज्यसभा ये पार्लियामेंट का हिस्सा। हमने ये देखा था रोल ऑफ पार्लियामेंट, देख रहे पार्लियामेंट में हमने अलग से टॉपिक किया था लोकसभा का, वो हमने देखा। ठीक है, अब इसी में एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं राज्यसभा का, बड़ा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। अब राज्यसभा है, उसका वर्णन देखने को मिलता है आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 18 जो हमारा आर्टिकल 18 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें राज्यसभा का पूरा वर्णन मिलता है, क्लियर। अब राज्यसभा का जो गठन हुआ था, जो इसको स्थापित किया गया था, वो किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। लेकिन इसकी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी, फर्स्ट मीटिंग, पहली जो बैठक हुई वो कब हुई थी? 13 मई 1952। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसके बारे में नेक्स्ट जो बात करता हूं, इसका जो टर्म है वो कितना है? 6 ईयर। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है। बात करता हूं नेक्स्ट इसी के बारे में। इसको जो है अपर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर हाउस, उच्च सदन इसको बोला जाता है। इसी से रिलेटेड एक और बात है, अपर हाउस है, उसके बाद काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। तो यहां तक हमने कुछ राज्यसभा के बारे में कितनी चीजें देखी? 4 चीजें देखी थी। आर्टिकल 18 में इसका वर्णन है। इसका गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। पहली मीटिंग हुई थी 13 मई 1952 को। टर्म्स जो है इसकी यहां पे लिख देता हूं, टर्म्स कितनी है? 6 ईयर। ठीक है, मैक्सिमम मेंबर की बात करें तो मैक्सिमम मेंबर इसके 250 हो सकते हैं। ठीक है, 250 में इसके कितने होते हैं? मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम मेंबर्स 250 में 238 प्लस 12। अब 12 कौन होते हैं? 12 होते हैं, नॉमिनेट करता है, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब ये किससे होते हैं? आर्ट से, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विसेज, जिनका योगदान किसमें हो? आर्ट में बहुत फैबुलस उसका कंट्रीब्यूशन हो, लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है। ठीक है, लिटरेचर से, स्पोर्ट्स से, सोशल सर्विसेज से में जो है उसका क्या हो? कंट्रीब्यूशन हो। तो वहां से जो है राष्ट्रपति 12 क्या कर देता है? नॉमिनेट कर लेता है। ठीक है, और जो 238 है वो कहां से इलेक्टेड होते हैं? इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेचर असेंबली से, काउंसिल से। ठीक है, मैक्सिमम मेंबर की बात कर रहा हूं, लेकिन बात करें मिनिमम मेंबर की तो कितने हैं? 245। इस 245 में 12 कौन होते हैं? नॉमिनेटेड होंगे, और 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्टेड मेंबर होते हैं। और ये कहां से इलेक्ट किए जाते हैं? ये होते हैं जो काउंसिल्स होती हैं, काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स होती हैं, वहां से ये क्या होते हैं? चुन करके आते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात और बता, जो राज्यसभा है वो क्या है? परमानेंट हाउस इसको बोला जाता है। क्या है? परमानेंट हाउस। इससे पहले हमने क्या देखा था? जो लोकसभा है वो टेम्परेरी हाउस था, ये क्या है? परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस क्यों? या इसका मतलब मैं बताऊं, स्थायी सदन है। अब स्थायी सदन है तो मतलब ये डिसोल्व नहीं होता है, डिसोल्व नहीं होता है। लोकसभा हमने देखा था एवरी 5 ईयर, है ना, यूजुअली 5 साल में क्या होते हैं? 5 साल में चुनाव हो जाते हैं। लेकिन जो राज्यसभा है उसके तो चुनाव जो है वैसे तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक साथ चुनाव हुए हो राज्यसभा की, है ना।
इसका मतलब क्या है, उसको ये स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब क्या होता है, हर 2 साल में, एवरी 2 years, 1/3 members got retired। इंपॉर्टेंट बात हो रहा है कि हर 2 साल में इसकी 1/3 जो मेंबर है, मतलब 1/3 मेंबर हैं, वो क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। 1/3 मेंबर की बात करें तो इसका 1/3 आप बात करेंगे तो जैसे 233 है, आप कर सकते हैं, तो उस हिसाब से जो 1/3 मेंबर है वो क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। हमने क्या देखा, आर्टिकल 18 में इसका वर्णन है, 3 अप्रैल 1992 इसका गठन हुआ, 13 मई 1952 फर्स्ट मीटिंग हुई, और टर्म्स की बात करें 6 ईयर है, अपर हाउस इसको बोला जाता है, काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स इसको बोला जाता है, परमानेंट हाउस है क्योंकि इसको डिसोल्व नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता, और सदस्य है, सदन है, मैक्सिमम मेंबर 250 हो सकते, 238 जो है लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज है उनके वहां से चुन करके आते हैं, 12 जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा, और मैक्सिमम मिनिमम जो है 245 233 जो है वो आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, 12 जो है नॉमिनेटेड होते हैं, और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके चुनाव की। तो चुनाव जो होता है वो कैसे होता है, आप सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, या इसको एकल मत प्रणाली। आपको पता होगा कि इसका जो वोट होते हैं, इसके जो चुनाव होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, वो होते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा। अब ये क्या है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इसको समझते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है कि आपको पता हो कि राज्यसभा के सदस्य किस प्रकार से चुन करके जाते हैं और उसी तरह से किस प्रकार से चुने जाते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से देखना। अब फॉर एग्जाम्पल आपको पता है 233 मेंबर्स जो है वो इलेक्टेड होते हैं, और एग्जांपल मैं लेता हूं हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा का एग्जांपल लेते हैं। हरियाणा में जो एमएलएज हैं, उनकी जो संख्या कितनी है, 90। मतलब हरियाणा से 90 एमएलए जो है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो सदस्य हैं, वो मेंबर्स जो है वो चुने जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल 90 मेंबर हैं, तो जो इसका वोटिंग सिस्टम है, इसमें निकालते कैसे हैं, वैल्यू ऑफ वोट की बात करें तो जनरली जो है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे 90 है और फॉर एग्जांपल हरियाणा से कितने मेंबर इलेक्ट होते हैं राज्यसभा के लिए, 5 चुन करके जाते हैं, तो 90 है, और जनरली एक आदमी का जो वैल्यू हो कितना है, एक वोट की कीमत 100 मान के चलते हैं। ठीक है, ओनली जैसे जब 2 से अधिक सीटों पे, 1 से अधिक या 2 से अधिक सीटों पे जब वो करते हैं, चुनाव होते हैं, तो उसकी एक वोट की कीमत, एक एमएलए है उसकी एक वोट की कीमत कितनी है, 100। क्लियर, तो इस प्रकार से 90 एमएलए की वोट की कीमत कितनी हो, टोटल 9000 वोट है फॉर एग्जांपल, मान के चलते हैं। अब 9000 जो वोट है, तो फॉर एग्जांपल सीट 2 है, 2 कैंडिडेट है आपके पास, 2 कैंडिडेट हैं। अब ये तो है नहीं कि राज्यसभा से 5 के 5 सदस्य एक साथ इलेक्ट होके गए हो, हरियाणा से जाते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर 2 साल में रिटायर्ड होते हैं। तो इस प्रकार से फॉर एग्जांपल 2 सीट्स के ऊपर चुनाव होना है, 2 आपके पास सीट्स हैं और 2 कैंडिडेट हैं, मान के चलते हैं, तो 90,000 वोट है, 90,000 वोट है, तो 2 सीट्स होगी, प्लस आप एक इसमें एक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप एक करेंगे, तो ये सूत्र है वोटिंग निकालने का, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्लियर, कितने कितने वोट चाहिए होंगे, मतलब जो 2 कैंडिडेट हैं चुनाव लड़ रहे हैं राज्यसभा के लिए, तो उसको एक व्यक्ति को राज्यसभा में जाने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता है, उसको वोट की चाहिए 3001 वोट।
ठीक है, दूसरे को मिल गए 3010। तो इस प्रकार से दो कैंडिडेट पहुंच जाएंगे। क्लियर। तो अब बात करती 3000 वोट आ गए, तो 3000 वोट है और उससे पहले हमने देखा था 3001 वोट चाहिए, तो एक वोट की कीमत हमने कितनी देखी थी 100। तो यहाँ पे कितने एमएलए चाहिए आपको 30। क्लियर। 3000 वोट आपको चाहिए, तो इसका मतलब हमने देखा था एक एमएलए के वोट की कीमत कितनी है यहाँ पे 100। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट कितने चाहिए, अगर 90 एमएलए में 30 आपके साथ आपको वोट देते हैं तो इट मींस आप इलेक्ट होकर के राज्यसभा के लिए चले जाएंगे। क्लियर। अब आगे बात करता हूं, आगे देखते हैं। यहां तक 3000 हमने देखा था कि कितने एमएलए चाहिए 30। अब जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ये वोटिंग मशीन होती है इस प्रकार से, यहाँ पे सिंबल्स लगे होते हैं, बटन है, इनको दबाया और वोट डल गया। लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होता है, कैंडिडेट ए बी सी डी ई 5 कैंडिडेट है, ठीक है ना, ये 5 कैंडिडेट खड़े होते हैं, 5 कैंडिडेट खड़े हो गए, तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आप जैसे वो एमएलए होते हैं वो क्या करते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपको इसको दिया, सेकंड प्रेफरेंस आपने इसको, थर्ड इसको, फिफ्थ इसको और फोर्थ इसको, इस प्रकार से प्रेफरेंस देना होता है। प्रेफरेंस दिया, 5 कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट 2 सीट के लिए चुनाव हुए, ठीक है, कैंडिडेट 5 हो गए, कितने 5 कैंडिडेट हो गए। अब चुनकर कितने जाने हैं 2, कैंडिडेट कितने खड़े हो गए 5। तो उसका चुनाव कैसे होता है, तो उसका चुनाव इस प्रकार से होता है, वो ये इस प्रकार से पेपर दे दिया जाता है वो उनको एमएलएस को, और ये कहा जाता है कि आप अपनी प्रायोरिटी रखें। तो प्रायोरिटी जैसे बी ए फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, तो इस प्रकार से जो वोटिंग आया लास्ट में बी सी डी ई, फर्स्ट राउंड जब हुआ, जो निर्णय निकला, तो फर्स्ट राउंड में ए को वोट मिले 20, बी को मिले 30, सी को 10, डी को 10 और ई को भी 20। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए 30 40 70 90, ठीक है। इस प्रकार से चुनाव है, हरियाणा का एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। तो जो है एक बी कैंडिडेट मतलब कितने वोट चाहिए थे उसको, कितने एमएलए का सपोर्ट चाहिए था 30 का, तो इसका मतलब ये राज्यसभा के लिए क्या कर गया, क्वालिफाई कर गया, ठीक है। बाकी कितने बचे 4 कैंडिडेट, इसको 30 में किसी को नहीं मिल रहा है। क्लियर, 30 वोट किसी को नहीं मिले, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे कम वोट वाले हैं उनको हटा दिया जाता है। उनको हटा दिया तो आपके पास बचे ए के पास 20, बी के पास और ई के पास भी आपके 20। अब क्या होता है, इनके वोट जो है 10-10 जो हटाए थे, इनके वोट देखते हैं कि इनमें से प्रेफरेंस किसको अधिक दिया था, ए को किस प्रेफरेंस पे रखा, ई को किस प्रेफरेंस पे रखा, ठीक है। तो जैसे सी का जो था इन्होंने 10 पे रखा, भाई इसने प्रायोरिटी में ये आगे आ गया 20 वोटों में कि प्रायोरिटी पे किसके रखा था, इससे पहले प्रायोरिटी पर एक को मिली थी, तो यहाँ पे 10 आ गए, तो इसके पास कितने हो गए 30, और इसको मिली 5 वोट, तो इसके पास है 25। तो इस प्रकार से ये दूसरा कैंडिडेट है वो इलेक्ट हो जाएगा राज्यसभा के लिए। तो इस प्रकार से वोटिंग जो है वो राज्यसभा में की जाती है, चुने जाते हैं सदस्य, जिसको कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि राज्यसभा का चुनाव किस प्रकार से होता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इस टॉपिक जो आपका चैप्टर है उसमें हम कंप्लीट कर देंगे, और जिसका नाम है आपका जो टू कंट्रोल गाइड और वो वाला है उसमें कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।